बस मुसलमानों को उकसाने के लिए उनके सामने डीजे पर भद्दा वाला गाना मत बजाएं, मुसलमान भी किसी पर पत्थर न फेंकें, ये दोनों अपना अपना इबादत और अपना धर्म चलाते रहें। आखिर में मुसलमान ही टारगेट क्यों हैं? और भी बहुत धर्म के हैं, बहुत सारे हैं, आप लोग भी बहुत धर्म से आते हो और इससे प्रचार प्रसार वो करते हो, मगर मुसलमान ही क्यों टारगेट किया जा रहा है इस देश? क्योंकि उसके नाम पर दुश्मन बनाकर हिंदुओं को एकजुट किया जा सकता है, क्योंकि हिंदुओं को इस देश के व्यवस्था ने, हिंदुओं ने ही कोट अनकोट जातियों में बांट दिया। तो अब उनको एकजुट करना है तो किसी का डर दिखाना होता है और एक दुश्मन क्रिएट करना होता है। तो मुसलमानों को विदेशी करार दो, आतंकवादी करार दो, और उनको हमेशा नफरत की निगाह से देखो, तो जो एकजुटता है वो हिंदुओं की बन जाएगी। तो जो थोड़े से मुट्ठी भर लोगों का शासन है, शिक्षा पर, रोजगार पर, सरकार पर, धन संपत्ति पर, जमीनों पर, वो कब्जा रहे और बाकी लोग धर्म के नाम पर एकजुट हो जाएं। संविधान ये कहता है कि जो जिसका हिस्सा है सबको सबका हिस्सा अधिकार मिल जाए, इसलिए इस देश को संविधान के आधार पर। तो साथियों, नाम के मोहताज नहीं हमारे साथ में, मैं सीधे मतलब सवाल पे भी आऊँगा। नाम के मोहताज नहीं, हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, जो कि दिल्ली से चल करके आज यहाँ पे बिजनौर में काफ़ी ओजस्वी भाषण के साथ में जो आज संत कबीर जी की जो आज यहाँ संगोष्ठी की गई थी, काफ़ी ओजस्वी भाषण रहा। सर, मेरा सवाल वही है, आज के पहले कार्यक्रम के बारे में बताइए सर, कैसा मतलब कि आपने मतलब कि लोगों को जन जागृति दी और लोग आपके उसको सुन रहे थे भाषण को? जिस दौर में धर्म के नाम पर दंगाई माहौल बनाया जा रहा हो, पाखंड और अंधविश्वास को पूरे देश और समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही हो, झूठ का बोलबाला हो, नफरत और हिंसा का बोलबाला किया जा रहा हो, ऐसे वक्त में सच की बात करने वाले, तर्क और वैज्ञानिकता की बात करने वाले, मानवता की बात करने वाले संत कबीर को याद करना अपने समय के विपरीत परिस्थितियों से विद्रोह करने जैसा है, जो कबीर साहब ने किया। आज का कार्यक्रम इस लिहाज से एक विद्रोही कार्यक्रम, ज़रूरी कार्यक्रम, मानवता के लिए जो मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी जिन रास्तों पर चल करके इंसान और इंसान मोहब्बत और प्यार से रह सकते हैं, एक खूबसूरत समाज बनाने के लिए, उन मूल्यों पर बात करने के लिए आज का कार्यक्रम याद किया जाएगा। और बहुत कामयाब कार्यक्रम है, जिसने एक संदेश दिया लोगों को कि एक कदम संविधान की ओर, और बाबा साहब के संविधान ने संत कबीर और ऐसे तमाम संतों गुरुओं के विचारों को पिरो करके इस देश को एक खूबसूरत संविधान दिया है, जिससे देश चले तो सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार और न्याय मिले। और वर्तमान में कितना मतलब बदलाव आया है? बदलाव क्या आया है? पहले कबीर साहब के समय पाखंड अंधविश्वास था, अभी भी उसका बोलबाला बढ़ाया जा रहा है। तो जिन चुनौतियों से संत कबीर लड़े, वो चुनौतियां खत्म नहीं हुई, आज और दूसरे रूप में बढ़ती जा रही हैं, तो कबीर प्रासंगिक रहेंगे। महात्मा कबीर जिन परिस्थितियों से लड़ते हुए जैसा समाज बनाना चाहते थे, अभी वैसा समाज बना नहीं है, तो संत कबीर प्रासंगिक रहेंगे। और अभी भी उनके विचारों पर हम लड़के एक अच्छा समाज बनाना चाहेंगे। कहा जाता है कि देश बहुत जल्दी मतलब कि प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, यहाँ के जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ के मतलब योगी जी भी कहते हैं कि बहुत जल्दी जो देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। ऐसा नहीं बोलते, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, वो कहेंगे प्रमाण दिखाओ हमने कहाँ बोला। खुद नहीं बोलते, अपने नेताओं से बुलवाते हैं, छोट भैया नेताओं से। किसी से हिंदू जागरण यात्रा निकलवाएंगे, किसी से धर्म के खिलाफ जो दंगा है, दंगाई माहौल है, वो बनवाएंगे। जो बड़े नेता हैं वो बड़े चालाक होते हैं। तो मोदी जी क्या बोलते हैं पता है? सबका साथ, सबका विकास। लेकिन उनके बाकी लोग जो काम करते हैं और मोदी जी की नीतियां वो बांटती हैं। फिर योगी जी आते हैं, वो कहते हैं बंटोगे तो कटोगे। योगी जी चाहते हैं कि बांटो, तो योगी जी से अब लोग पूछ रहे हैं कि कौन बांटा, किसको बांटा, क्यों कोई काटेगा, कौन काटेगा। योगी मोदी व्यक्ति नहीं, हम उस विचार के खिलाफ हैं जो विचार मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने और तोड़ने के लिए लोगों के बीच में आ रहा है। मगर आपत्ति क्या है? मतलब कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, भाईचारा मतलब साथ, अमृतकाल चल ही रहा है। आपत्ति ये है कि एक धर्म का राष्ट्र बगल में हमारे बना और भूखों मर रहा है, वो धर्म का राष्ट्र बना था। भारत ने धर्मनिरपेक्षता को चुना था कि जितने लोग भारत में रहने वाले हैं सब मोहब्बत प्यार से रहेंगे, अपने धर्म को मानेंगे, जो इबादत जिसको करनी वो करेगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा।
तो हिंदू भी जितना अच्छे से रहना है, जो जो करना है वो करें। बस मुसलमानों को उकसाने के लिए उनके सामने डीजे पर भद्दा वाला गाना मत बजाएं। मुसलमान भी किसी पर पत्थर न फेंकें। ये दोनों अपना अपना इबादत और अपना धर्म चलाते रहें। आखिर में मुसलमान ही टारगेट क्यों हैं? और भी बहुत धर्म के हैं, बहुत सारे हैं, आप लोग भी बहुत धर्म से आते हो और इससे प्रचार प्रसार में वो करते हो, मगर मुसलमान ही क्यों टारगेट किया जा रहा है इस देश? क्योंकि उसके नाम पर दुश्मन बनाकर हिंदुओं को एकजुट किया जा सकता है। क्योंकि हिंदुओं को इस देश के व्यवस्था ने, हिंदुओं ने ही कोट अनकोट जातियों में बांट दिया। तो अब उनको एकजुट करना है तो किसी का डर दिखाना होता है और एक दुश्मन क्रिएट करना होता है। तो मुसलमानों को विदेशी करार दो, आतंकवादी करार दो, और उनको हमेशा नफरत की निगाह से देखो, तो जो एकजुटता है वो हिंदुओं की बन जाएगी। तो जो थोड़े से मुट्ठी भर लोगों का शासन है, शिक्षा पर, रोजगार पर, सरकार पर, धन संपत्ति पर, जमीनों पर, वो कब्जा रहे और बाकी लोग धर्म के नाम पर एकजुट हो जाएं। संविधान ये कहता है कि जो जिसका हिस्सा है सबको सबका हिस्सा अधिकार मिल जाए, इसलिए इस देश को संविधान के आधार पर चलना चाहिए। जी। अगर कहा जाए तो लक्ष्मण जी को देखने के लिए उनके मतलब लाखों फॉलोअर्स हैं, मतलब उनके विचारों को सुनते हैं, यानी आपके विचारों को सुनते हैं, देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी मतलब पत्रिकाओं के माध्यम से। मगर मैं लक्ष्मण जी से अगर मैं पूछूं कि वो किस प्रकार से वो परिवर्तन करना चाहते हैं समाज में, जो कि कम समय में मतलब पूरा वैसे परिवर्तन है कम समय में, क्या करना चाहिए, क्या लॉजिक है? आप चारों स्तंभ में नहीं हो। हर हाथ में कलम और किताब जाए, लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, सजग हों, विवेक संपन्न हों, तो जितना हमारे अंदर क्षमता है, अवसर है, उस समाज को शिक्षित और जागरूक करने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। और इस सामूहिक साझा कोशिश से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हजारों साल पुरानी कोशिश है, हम कर रहे हैं, हमारे पहले कुछ बहुत लोगों ने किया, हमारे बाद बहुत लोग करते चले आएंगे, और इससे एक दुनिया, ये खूबसूरत दुनिया बनेगी। चलिए, काफ़ी सार्थक विचारों के साथ में हमारे साथ में जो दिल्ली से चल करके प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी थे, जो कि आज काफ़ी सार्थक विचारों के साथ में उनसे बातचीत हुई और उन्होंने अच्छा एक मंच पे भाषण भी दिया।